महादेव मंदिर के नाम से मुझे मशहूर है। यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र रहेगा मेरा। इस वक्त तो ये चमगादड़ों का एक अमाजगा बनी हुई है जिसके अंदर सिर्फ इस वक्त चमगादड़ हैं। ये सारी चमगादड़ हैं और इसकी जो हालत है बड़ी खस्ता हाल हो चुकी है। फिर भी ये महादेव मंदिर है जो कि बहुत पुरानी तारीख अपने अंदर रखता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद सैफुल्लाह और मैं आपका हूं सैफुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारी इस वक्त सीरीज़ जो है ना वो समाहनी वैली जो कि भिम्बर डिस्ट्रिक्ट की तहसील है, इस वैली को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग इस वक्त। और इसके 2 व्लॉग आपके पास आ चुके होंगे। सादाबाद व्लॉग मैंने इससे पहले वाले सीरीज़ के अंदर लगाया और उसके बाद लास्ट व्लॉग मेरा 22 लोगों की शहादत जो बंडाला गाँव के अंदर हुई थी वो व्लॉग आपने देखा। अभी मैं इस वक्त भी समानी में ही मौजूद हूँ और ये सीरीज़ मज़ीद इंशाल्लाह जो है ना आगे 4-5 व्लॉग इसके अंदर हम आएंगे। हम समानी वैली को कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे इसको एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। अभी जिस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये समाहानी इलाके के अंदर जो समराला गाँव की तरफ जाने का रास्ता है उसके ऊपर मौजूद एक पुल है जो कि मुअल्लक पुल के नाम से मशहूर है। ये एक ऐसे दरिया के ऊपर मौजूद है, ऐसे नाले के ऊपर मौजूद है जो कि मानसून और बारिशों के मौसम के अंदर इसके अंदर पानी जो है वो साइडें सारी इसके भरने की वजह से आगे का सारा इलाका जो है इससे ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये वाला मुअल्लक पुल जो है ना बहुत पुरानी हिस्ट्री के अंदर ये चलता आ रहा है। यहाँ से हम अपना व्लॉग शुरू करेंगे। समाहानी वैली के अंदर एक मंदिर है, वो मंदिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। महादेव मंदिर के नाम से मुझे मशहूर है। यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र रहेगा मेरा। और इशफाक भाई हमेशा की तरह पिछले 2 व्लॉग की तरह इसमें भी मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह। कंप्लीट ट्रैवल गाइड में आपको इसका रास्ता भी सारा दिखाता हूँ और रास्ते के साथ साथ इस हिस्टोरिकल जगह को भी हम विजिट करते हैं इंशाल्लाह। चले यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं अपना। बाइक हमारी खड़ी हुई थी साइड पे। ये पुल था मुअल्लक पुल समानी का, जिसका 2025 में इफ्तिताह किया, दोबारा रेनोवेट किया। यहाँ से इंशाल्लाह हमारा सफ़र जो है वो कोई 17 से 18 किलोमीटर का सफ़र है ये महादेव मंदिर का। और उसी जगह से जो कि इशफाक भाई का एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस है वहाँ स्टे हो रहा है मेरा इस वक्त। लास्ट 2 व्लॉग हम कर चुके हैं, आज तीसरा इंशाल्लाह व्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। इशफाक भी खड़े हुए थे, आगे जाके मैं इनका वेट करता हूँ इंशाल्लाह और उसके बाद जो है अपने ट्रैवल व्लॉग को शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सामने लारी अड्डा है इस वक्त और इससे सीधा ये हमारे रूम की तरफ से रास्ता है। यहाँ से सीधा निकलेंगे इंशाल्लाह हम। और तो रास्ते की गाइडलाइन भी साथ साथ मैं देता चलता हूँ। ये साथ साथ मेरे जो है ना वही LOC चल रही है। LOC के साथ साथ जो है ना सफ़र को आगे शुरू कर। की कंडीशन यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त है। मैं हैरान हुआ हूँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर बाकी जगहों पे भी जाते हैं, वहाँ भी रोड बड़े अच्छे हैं। और समानी वैली के अंदर तो बिल्कुल कारपेटेड रोड है हर तरफ। जिस तरफ भी देख लें हमें कारपेटेड रोड ही नज़र आते हैं और बिल्कुल फ्रेश बने हुए हैं। ये साइड पे मेरे सारा समानी वैली का हिस्सा है और मुख्तलिफ उसके गांव हैं समानी वैली के। और दाईं तरफ जो है ना मेरे वो LOC चल रही है। अच्छा, ये चौकी बाज़ार है समानी वैली का सबसे बड़ा बाज़ार है जहाँ पे आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया बआसानी दस्याब है। बैंक भी मैंने देखे, यहाँ पे 2-3 बैंक भी गुजरे हैं और उसके अलावा यहाँ पे हर किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी गहमा गहमी नज़र आ रही है। संडे का दिन है और लोग जो है ना वो फुल अपनी सुबह की परचेजिंग और शॉपिंग कर रहे हैं। टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं तो कोई लाहौर में तो लोग अभी तक भी सो रहे होंगे संडे की वजह से, लेकिन यहाँ पे गहमा गहमी जो है ना फुल अरूज पे है। ये बोर्ड नज़र आएगा। हमने कडियाला 10 किलोमीटर है यहाँ से, तो यहाँ से कडियाला की तरफ जो है ना हम टर्न लेंगे, लेफ़्ट लेना है चौकी बाज़ार के अंदर से। फुल जंगल वाइब जो है ना इसकी शुरू हो गई है और जो चढ़ाई है स्टीपनेस जो है ना चढ़ाई की वो ज़्यादा होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा जो है ना इसका शुरू हो गया। मिड ऑफ जो है जुलाई अगस्त में अगर विज़िट किया जाए लश ग्रीन होता है ये एक जगह आएगी, आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ से हमने सीधा जाने की बजाय ना राइट टर्न लेना है ऊपर जाने के लिए। बोर्ड तो नहीं लगा हुआ कोई भी यहाँ पे, लेकिन आपको जो है मकामी लोगों से पूछ के यहाँ तक आना पड़ेगा।
जाते जो है ना, एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, इस रास्ते को वाइड कर देना है हमने, ऊपर की तरफ इसको जाना है। ये नीचे से कट लिया, जब हमने राइट टर्न लिया आगे आके दो वीट शेप आ जाते हैं, एक रास्ता नीचे जा रहा होगा, वो रास्ता अवॉइड करना है हमने, वहाँ से लेफ़्ट ऊपर वाले रास्ते की तरफ आना होगा। और यहाँ से जो है वो वैली व्यू भी आना शुरू हो गया, इस वक्त काफ़ी हाइट पे है। थोड़ा सा रोड जो है ऑफ रोड शुरू हो गया, यहाँ पे पीछे बड़ा अच्छा रोड बना हुआ है। ये मंदिर के पास आके जो है ना हमें कुछ रोड ऑफ रोड नज़र आया यहाँ पे। तो ये कडियाला गाँव है जो कि समानी से तकरीबन कोई 16-17 किलोमीटर के फासले पे है। और कडियाला गांव से आगे हमने जो है महादेव मंदिर के लिए जो है ना वो जा रहे हैं। कडियाला गांव से हम आगे निकलते हैं तो उसके बाद का रोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, कहीं पे तो रोड है ही नहीं, जैसे यहाँ भी नज़र आ रहा है। तो रोड की कंडीशन कडियाला तक तो बिल्कुल अच्छी है, सही है। उसके आगे जो है ना थोड़ा ऑफ रोड शुरू हो जाता है, मतलब सड़क का निशान है, नाम कोई नहीं है। तो ये अभी जो है कच्ची सी रोड आ गई है, शायद रेनोवेट कर रहे हैं कुछ इसको, कुछ पहाड़ को ये देखे काट के मट्टी को जो है ना वो नीचे किया गया रोड बनाने की, अभी कोशिश चल रही है। लेकिन ऑफ रोड मिलेगा आपको ज़्यादा कडियाला के बाद, तो ज़रा बाइक भी उस तरह की लाइएगा। तो ये आगे एक पहाड़ की चोटी आ जाएगी, ये रिजवी मेडिकल स्टोर है, कब्रिस्तान आ जाएगा, ये निशानी है इसकी। यहाँ से हमने जो है मंदिर के लिए यहाँ से राइट टर्न लेंगे, ये रोड हम लीव कर देंगे और इस रोड पे ऑफ रोड जो है ना ये रास्ता इख्तियार करेंगे महादेव मंदिर के लिए। तो कब्रिस्तान याद रखें यहाँ पे, और एक जनरल स्टोर है सामने, पहाड़ की टॉप है। तो ये एक ऑफ रोड जो है ना रास्ता शुरू हो जाएगा महादेव मंदिर के लिए। पूछ लीजिएगा किसी से अगर समझ में ना आ रही हो, और क्योंकि रास्ते यहाँ पे 3-4 तरह के इधर उधर हो जाते हैं, तो मुकामी लोगों से पूछ के जो है ना वो फिर आप इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। काफ़ी स्टीप चढ़ाई, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई आ जाती है। यहाँ पे पत्थर है, जैसे पंचपी रॉक्स पे मैंने पत्थर दिखाए थे उस तरह की रॉक्स आ गई हैं। रोड कंडीशन यहाँ पे आके तो बड़ी अच्छी, ये भी बिल्कुल थोड़ा सा टोटा जो है ना पीस इन्होंने बनाया थोड़ा सा। आगे की जो ट्रैकिंग है वो उसी तरह से ही है। ऊपर आके काफ़ी ज़्यादा टफ़ रोड है। शवाब भी मेरे साथ पीछे बैठे हुए थे तो उनको मैंने उतारा है। ये आगे रोड जो है ना काफ़ी डमटी सा रोड है, तो अकेले तो जा सकते हैं, लेकिन 2 लोग जो है ना इसके ऊपर काफ़ी मुश्किल हो रही थी। रोड तो नहीं है खैर, ये फुल ऑफ रोड है। और जीएस और ऑफ रोड ये तो एक ही ख़ानदान के है ना, तो जीएस को कोई ऑफ रोड कुछ नहीं कहता। अभी हम जो है नीचे बाइक हम यहाँ कहीं पार्क करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर का रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है। ऊपर बाइक ये कह रहे हैं पार्क कर दें या तो बाइक यहाँ पे पार्क किया हमने घर की छत के ऊपर। ये सामने का एक वाइड व्यू चल रहा है। अच्छा, ये इसका है पैदल ट्रैक। वैसे तो बाइक पे जाया जा सकता है शफाक भाई यहाँ से, ये भी देखा ये भी उस तरह यहाँ तक। हाँ, उसके बाद बिल्कुल ही ख़त्म। ये भी आज काफ़ी दूर तक आ गए, बाइक पर इतने करीब आ गए मंदिर के, वरना तो वहाँ से 1 घंटे की ट्रैकिंग करके मैं जाता रहा। ये काफ़ी रोड़ा बन गया हुआ है, काफ़ी रोड बन गया है। तो इशफाक भाई पिछले कुछ 3-4 दिन से मेरे साथ ही हैं और समानी वैली पूरी एक्सप्लोर करने की हमने ठानी हुई इंशाल्लाह, जिसके अंदर जो है ये हमारा कुछ चौथी प्लेस है हमारी, तीसरी है, ये चौथी प्लेस है। भी लोग आते रहेंगे। समानी वैली जो है ना इंशाल्लाह एक्सप्लोर करनी है हमने, और एक एक जर्रा कतरा हिस्टोरिकल हो नेचुरल हो वो इंशाल्लाह इशफाक भाई के तवज्जुह से मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो ये कुछ पानी की सूरत हाल भी है इधर। बाइक वैसे ना ही लाएं तो बेहतर है, पैदल ट्रैकिंग करें।
रास्ते में मुख्तलिफ पॉइंट आते जाएंगे। ये सामने एक चौक सा बन जाता है, यहाँ से लेफ़्ट और राइट नीचे का रास्ता जा रहा है, तो नीचे का रास्ता चूज़ करना है। कोशिश करें आप अकेले ना आए, किसी को साथ लाजमी लेके आएँ। और इशफाक भाई को तो ना बोले इधर आते वक्त। इशफाक भाई का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ और नीचे स्क्रीन पे भी आ जाता है। इंशाल्लाह ये आपको मुकम्मल यहाँ की गाइडलाइन भी देंगे। काफ़ी बोंगा बोंगा सा रास्ता है। सामने बड़ा ही खूबसूरत व्यू है जी। ये जो ट्रैकिंग है इसकी इस वक्त वो काफ़ी मुश्किल है। चलो शुक्रिया। तो ख्याल से आए आप लोग भी। रास्ता कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि आप स्लिपरी भी है, एक तो मट्टी है इसके अंदर, बजरी है थोड़ी थोड़ी सी, तो पाँव स्लिप होने का खतरा भी है इसके अंदर। तो ट्रैक में आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ, लेकिन मेरा ख्याल है मैं मंदिर पहुँच के आपके साथ बाकी बात करता हूँ। ट्रैकिंग करने में ज़रा दुश्वारी हो रही है मुझे, तो मोबाइल को रखते हैं अभी। व्यू आपको मैंने दिखा दिया, सारा रास्ता भी समझा दिया, नीचे मंदिर पे जाके मुलाकात होती है। ट्रैक हमारा जो है ना यहाँ पे आके ख़त्म होता है। ट्रैक यहाँ से जो है ख़त्म होके मंदिर की तरफ टर्न लेता है। ये ट्रैक ऊपर से आ रहा है जहाँ से हम चल के आए हैं, और इस तरफ जो है ना ये झाड़ियाँ लगा के एक रास्ता सा बनाया गया है। ये रास्ता सीधा सामने मंदिर की तरफ जा रहा है। और अगर हम इसी रास्ते से नीचे जाते हैं तो ये रास्ता नीचे जाता है, जो कि मंसूब किया जाता है इस मंदिर के साथ। मरानी का एक पूरा किस्सा है, वो कैसे आई वो मैं आगे चल के आगे बताता हूँ। अभी इस वक्त जो है ना मंदिर की तरफ चलते हैं। जरा कांटे हैं इस तरफ खारदार। ये उस मंदिर की आसपास की जगह, ये है वो मंदिर जो तारीखी अहमियत रखता है आज़ाद कश्मीर के इलाके सुहानी के अंदर। इस मंदिर के करीब चलते हैं और इशफाक भाई यहाँ पे पहले से मौजूद हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे थे। इशफाक भाई पहुँच गए आप माशाल्लाह। ये महादेव मंदिर है जो कि बहुत पुरानी तारीख अपने अंदर रखता है, और इसकी तारीख जो है पाकिस्तान बनने से पहले की है। जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे हुआ करते थे तो उस वक्त में जम्मू के इलाके से लोग, श्रीनगर के इलाके से लोग जो है ना इस मंदिर के अंदर हिंदू जो थे वो इसके अंदर आके अपनी मजहबी रस्मात अदा करते थे। और इस वक्त जो इसके आसपास का इलाका था वो भी सारे हिंदू लोगों से ही भरा हुआ था। इसकी आबादी जो थी इस वक्त दूर दूर आबादी है थोड़ी, लेकिन वो आबादी भी हिंदू लोगों से थी। लेकिन जैसे ही हमारी पार्टीशन हुई है, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो ये लोग यहाँ से जो है ना चले गए, और ये मंदिर की कुछ बाकियात ही बचती हैं अभी। खैर इसकी पूरी बिल्डिंग यही है, यही एक बिल्डिंग थी इस पूरे मंदिर की। इस वक्त तो ये चमगादड़ों का एक अमाजगा बनी हुई है जिसके अंदर सिर्फ इस वक्त चमगादड़ है, लेकिन इसकी बिल्डिंग को अगर हम देखा जाए तो तारीखी वाले से इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग बनती है ये। इसका ये फ्रंट दरवाज़ा है जहाँ से सीढ़ियाँ भी ऊपर चलती हैं, मैं आपको सीढ़ियाँ भी ऊपर चल के दिखाता हूँ। और उसके बाद इसके 3 मेहराब है शुरू के अंदर, जहाँ से इसके अंदर एक सेहन है, सेहन के अंदर फिर एक अहाता बना हुआ है, वो भी आपको अंदर से दिखाते हैं। ये इसके ऊपर छत थी जो कि इस वक्त तो नपैद हो चुकी हुई है, और ये इसके फ्रंट पे एक मेहराब है। एक सीढ़ी इस तरफ थी दाईं तरफ, और एक सीढ़ी इसके बाएं तरफ मौजूद है। बाईं तरफ वाली सीढ़ी अभी भी मौजूद है, लेकिन जो दाईं तरफ वाली सीढ़ी है वो इस वक्त जो है ना ख़त्म हो चुकी है। एक इसका ये मेहराब इस तरह बना हुआ है, इसी तरह का मेहराब इसके यहाँ पे भी था, और ये एक दरवाज़ा यहाँ पे बड़े वाला मौजूद था। इस वक्त तो वो दरवाज़ा मौजूद नहीं है। और इसके ऊपर जो गुंबद नुमा चीज़ है, गुंबद एक बना हुआ है, अंदर हाथे से देखें तो ये ऊपर तक इसी तरह से खाली है, और इसके ऊपर वो वेंटिलेशन की भी जगह बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। और अब ये तो एक खंडर से ज़्यादा और कुछ नहीं है, और इस वक्त जो है ना ये इस हालत के अंदर मौजूद है। इसकी तामीर भी बड़े बड़े पत्थरों से की गई है, पत्थर को ईंटों की शक्ल में जो है ना काटा गया है, और ये इन पत्थरों के साथ बनी हुई है। और इसकी जो दीवारें हैं तो चूना और मिट्टी मिला के उससे तामीर की गई है, और बड़ी मजबूत किस्म की दीवारें इसकी बनी हुई हैं। इतनी ज़्यादा चमगादड़ों की स्मेल है यहाँ पे कि जिसका कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जाता। इस स्मेल के अंदर यहाँ पे खड़ा होना भी नामुमकिन है, इसके अंदर जाना तो दूर की बात है। आवाज़ आपको चमगादड़ों की यहाँ भी आ रही होगी।
इसके चारों तरफ आम के बाग मौजूद हैं जो कि उस वक़्त के लगाए गए हैं और आज भी जो है ना मुकामी लोग इन बागों से फल जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। अभी अंदर जा रहे हैं मंदिर के और ये आपको अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपका अंदर का व्यू दिखाता हूँ। लेकिन अंदर बड़ी एक जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं और वो लड़ाइयाँ किसकी है? ये है चमगादड़ की। और ये देखें जिसका अंदर वाला हिस्सा है, ये अंदर ऊपर देखें आप तो नजर आएंगे चमगादड़। ये सारे चमगादड़ हैं और इसकी जो हालत है बड़ी खस्ता हाल हो चुकी है। फिर भी लोगों ने 2-3 दफ़ा ट्राई किया इसको साफ करने का। आप देखें ये चमगादड़ आप इसकी किस तरह दौड़ लगा रहे हैं और ये आज इसका अंदर वाला हिस्सा है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि इस जगह एक बैल बना हुआ था, तो बैल नहीं था बल्कि वो गाय, उनका कीदे के मुताबिक होती है, वो गाय बनाते हैं। तो यहाँ पे बड़ा खड़े होना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि चमगादड़ का बहुत शोर चल रहा है। ये आप देख सकते हैं चमगादड़, इसके गिर्द आप पूरा घूम सकते हैं इस मंदिर के अंदर। और ये मंदिर का आप देखेंगे मंदिर ऊपर से ऊपर तक इसकी 2 चबारे बने हुए हैं। ये देखिए आप, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ऊपर तक है मंदिर। और ये अंदर आना इतना आसान काम नहीं है। हमारे जो भाई हैं वो जरा हम कभी से डर गए। हम ये है कि जरा कोफत आती है जहन के दिमाग में, टेंशन आती है ये चीज़ें देख के। इनकी जरा गंदगी भी है काफ़ी सारी। तो आप ये मंदिर का अंदर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों को हम दिखा चुके हैं। ये चमगादड़ें काफ़ी सारी हैं और ये देख रहे हैं, ये काफ़ी है कि लड़ती नहीं है। और ये आपको दिखा के मैं वापस जा रहा हूँ। मैं भी ज़रा इस टेंशन में हूँ इसको देख के। तो चले देखते चले जी साहब भाई के चलते। जी साहब भाई, ये चमगादड़ वाला हिस्सा मैंने आपका कवर करके दिया है। तो ये इशफाक भाई की बड़ी मेहरबानी है। ये इशफाक भाई ने जो है ना ये मेरे लिए इस हिस्से को फिल्माइज कर दी है। जी कैसा था अंदर इशफाक भाई? सबसे पहले बताऊं कि लोगों को पता चलना चाहिए इस जो मंदिर है इसकी असल हकीकत क्या है। इसकी हकीकत ये है कि यहाँ पे एक जो हिंदू है ना, इनका एक अहम जगह थी, महादेव मंदिर जिसे कहते हैं। तो इनकी इबादत की जगह जो पूरे जम्मू कश्मीर से एक अहम हिस्सा जिसे समझते हैं ना हम, किसी दरबार पे चले जाते हैं, जी ये हमारी ये मुरादें पूरी होती है। तो हिंदू जो है अपनी मुरादें पूरी करने के लिए इस मंदिर पर आते थे और यहाँ पे बाकायदा उनका पूरा भंडारा चलता था। यहाँ पे हिंदू की आबादी थी। आप बिल्कुल हिंदू नहीं है, इसमें सारे मुसलमान हैं। लेकिन यहाँ के जो मुसलमान रहने वाले हैं उनका तल्लुक उन हिंदू के साथ रहा है। वो कहते हैं कि जब वो हिंदू आके यहाँ पे भंडारा बनाते थे, खाने पीने चीज़ें बनाते थे, तो सब क्योंकि मुसलमान भी गरीब थे तो सबसे पहले वो मुसलमानों को देते थे, फिर वो खुद अपने ये इस्तेमाल करते थे। तो दूसरी इसकी कहानी बड़ी ये है कि यह एक तालाब है। तो तालाब में बाकौल इन लोगों की महारानी आई और वहाँ उसको बीमारी थी खारिश की, वहाँ पे वो नहाई। तो उसके बाद उसकी वो खारिश की बीमारी खत्म हो गई। तो उनके अकीदे के मुताबिक ये हो गया कि ये यहाँ पे जो मंदिर में आएगा, यहाँ को जो अपनी इबादत करेगा, वहाँ पे जाके नहाएगा, उसको ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो मुसलमानों ने आप ये इसको अकीदा बनाया हुआ है। तो बहरहाल हम तो अल्लाह वाले को की जो हकीकत है उसको हम पहचानते हैं। और ये जो पानी है ये जड़ी बूटी का पानी है, शफा वाला पानी है। ये हो सकता है कि आप नहाए हो, आपकी खारिश खत्म हो जाए, लेकिन इसमें किसी पीर का या किसी और का इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो आप ज़रूर इसको विज़िट करें। साहब भाई के रेफरेंस से आए, मेरे रेफरेंस से आए, तो हम आपको ये मंदिर जरूर विजिट। मंदिर की छत पे जो है ना वो अब चलते हैं। इसकी सीढ़ियाँ हैं कुछ और सीढ़ियाँ काफ़ी इसकी बारीक सी हैं। हमेशा पुराने वक़्त के अंदर जब भी किसी भी जगह की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं तो वो बड़ी तंग बनती हैं और काफ़ी ऊंची ऊंची हैं। और हम बचते बचाते जो हैं ऊपर पहुंच गए हैं। झाड़ियों से भरी हुई जगह है और ये इस मंदिर का ऊपर का हिस्सा है। लोगों ने अपनी खताती तो लाजमी करनी होती है हर जगह आके। ये छत है इस वक्त मंदिर की है और इसमें से अभी भी चमगादड़ों की आवाज़ जो है ना वो
ऊपर तक सुनाई दे रही है। ये इसके चारों तरफ ये छत है जिसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं। अच्छा जी, अगर हम मंदिर की फन तमीर की बात करें तो ये इसकी एक स्पेशलिटी है हिंदू मज़हब के अंदर भी। और कोई भी पुरानी तरीकी हमारे जब हम देखते हैं तो उसके अंदर एक मेहराब की जो मीनाकारी है, मेहराब का जो बनाना है ये बड़ा कॉमन है। इसके भी चारों तरफ में 4 दीवारों पे हर दीवार के ऊपर 3 मेहराब बने हुए हैं। इसके अंदर जो है ना हवादारी के लिए सुराख छोड़े गए हैं जो कि हवादार भी होते हैं, और इसी तरह इसमें से मतलब अच्छी वेंटिलेशन जो है ना इसके अंदर से होती है। इसके नीचे ये देखिए पूरा वेंटिलेशन का पूरा इसके अंदर सिस्टम बनाया गया, जो दरमियान का जो मेहराब है उसके अंदर जो है ये बड़ा आला बनाया गया, बड़ी वेंटिलेशन का बंदोबस्त किया गया जहाँ से रोशनी और हवा दोनों नीचे दाखिल होती है। उसके बाद अगर इसकी डिटेल बताऊं तो ये मेहराब जो हैं ये पिलर्स की शक्ल में बने हुए हैं। ये देखें इसके ये जो मेहराब हैं इसके दोनों तरफ में एक पूरी पिलर्स के साथ जो है ना एक मेहराब को कंप्लीट किया गया है। इसी तरह ये तीनों मेहराब इसी तरह बने हुए हैं। और उसके साथ साथ जो है इसकी कॉर्नर के अंदर जो मेहराब हैं वो भी बड़ी नफासत के साथ जो है ना इन मेहराबों को भी बनाया गया है। ये हर कॉर्नर के ऊपर मौजूद है। और इसी तरह इसका जो छत का शेड निकला हुआ है उसके ऊपर भी थोड़ी सी अगर हम गौर करें तो इसके ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ जो है ना वो मीनाकारी भी नज़र आती है। लेकिन अब चूँकि कई साल गुजर गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे अब आपको किसी भी किस्म की खुताती नज़र नहीं आती। इसी तरह अगर हम इसकी इस साइड को भी देखें तो बिल्कुल सेम जैसे कि इसका फ्रंट साइड का सारा काम हुआ था, इसी तरह इस तरफ भी हुआ है। और तीनों बल्कि चारों तरफ में वेंटिलेशन का एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम जो है ना बनाया गया। सेंटर वाला जो मेहराब है उसके अंदर वेंटिलेशन का बड़ा निज़ाम है। वेंटिलेशन के लिए बड़ा यहाँ से जो है ना आला छोड़ा गया है। हाँ जी, कैसे, क्या नाम है आपका? असम। कहाँ रहते हो? पास ही रहते हो? हाँ, वेरी गुड। इस तरफ भी तीनों मेहराब और साइडों पे हर कॉर्नर के ऊपर जो है ना एक पिलर मौजूद है। इसके भी खूबसूरत तरीन इमारत थी, लेकिन वक़्त के भेंट चढ़ गई और कुछ जगहों पे अभी कुछ ना कुछ इसकी फनपारी जो है वो नज़र भी आती है। ये इसका छत के ऊपर का एक गुंबद टाइप है, और जिसे जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये इसके ग्राउंड फ्लोर कह लें, एक पूरा अहाता है नीचे, और उस अहाते के ऊपर एक गुंबद बना हुआ है जो कि मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये जो सारे दरख्त नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये आम का बाग है सारा, और उसी वक्त का ये सारा बाग लगा हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है ये बाग। और इस वक्त जो है ये बाग मकामी एक घर है, मैं आपको भी विज़िट कराता हूँ, उनके ज़ेर इंतज़ाम है। और ये सारे मंदिर की भी देखभाल और इसी तरह ये सारे बाग और इसका जो फल है ये सारा इसी घराने के पास है। सीढ़ियों से अभी हम नीचे उतरते हैं और बड़ा ख़तरनाक काम है ये। ओए होए, बड़ा मुश्किल है यहाँ से उतरना। तफसील इसकी सारी मैं बताता हूँ, अभी आपको परेशान ना हो। अभी फ़िलहाल जो है ना आपको सिर्फ रास्ता दिखाया मैंने। अच्छा जी, मैं मंदिर से नीचे आ गया हूँ, और मंदिर से नीचे आके मैं अभी उस चश्मे पे मौजूद हूँ जो कि चश्मा इस मंदिर के साथ मंसूब किया जाता है। और इसकी मंसूबियत के पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान बनने से पहले जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा होता था तो उस वक़्त भी मंदिर मौजूद था। लोग जम्मू से आज़ाद कश्मीर, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर है, ये कश्मीर पूरा एक हिस्सा होता था, तो लोग जम्मू से बहुत ज़्यादा, श्रीनगर से लोग इस मंदिर में मजहबी रसूमात हिंदू जो थे वो अपनी अदा करने के लिए आते थे। और उस वक़्त जो है वो जम्मू से एक महारानी थी, हिंदू महारानी, वो इस मंदिर के अंदर जो है अपने मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आती है। तो उस वक़्त उसको एक बीमारी लाहक होती है जो खारिज की बीमारी जिसको कहा जाता है। वो उस बीमारी में मुब्तला होती है और वो मंदिर में अपनी रसूमात अदा करके चश्मे में आती है, और चश्मे में जो है जिसको हिंदू ज़बान के अंदर, हिंदू मज़हब के अंदर शनान का नाम दिया जाता है,
जो कि हिंदू मज़हब के अंदर किसी भी मंदिर को जब वो विज़िट करते हैं अपनी मजहबी रसूमात के लिए, तो वहाँ स्नान भी करते हैं ताकि वो अपने गुनाहों से पाक हो जाएं। तो वो इस चश्मे के अंदर स्नान करती है, नहाती है, और उसको जो बीमारी लाहक होती है, कोढ़ की बीमारी या खारिश की बीमारी जो होती है, वो बीमारी उसकी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। वो जैसे ही इस पानी से नहा के वो अपने जम्मू इलाके में वापस लौटती है, तो वो बीमारी उससे ख़त्म हो जाती है। वो ये बात पूरे उस इलाके में फैल जाती है कि एक चश्मा है जो कि फ़लाँ इलाके में मौजूद है, जहाँ मंदिर है, और मंदिर के साथ चश्मा मंसूब किया गया कि जहाँ से नहाने से बीमारियाँ दूर होती हैं। फिर लोग दूर दराज से इस चश्मे नहाने के लिए आते और यहाँ से पानी भी जो है ना अपने साथ लेके जाते, और वो इन बीमारियों से, जैसे कि कोढ़ की और खारिश की बीमारी थी, इन बीमारियों से अपने आप को निजात दिलवा लेते इस नहाने के साथ साथ। तो ये बातें तो मंसूब की गई हैं इस चश्मे के हवाले से। एज अ मुस्लिम जो है हम इस बात को ये समझते हैं, चूँकि ये कुदरती पानी चल के आ रहा है, बहुत सारी जड़ी बूटियों के साथ होता हुआ, पहाड़ों से निकल के मुख्तलिफ रस्तों से होता हुआ, तो इस पानी में वैसे ही शफाफियत इतनी ज़्यादा होती है और कुदरती बात है, कुदरती चीज़ है, तो इससे अल्लाह ताला वैसे बीमारियों से अल्लाह ताला जो है ना महफूज कर देता है। तो ये बात इस चश्मे के साथ मंसूब थी, तो मैंने कहा आपको ये भी बता दूँ। ये चश्मा मंदिर से कुछ खास दूर नहीं है, वो सामने आपको मंदिर दरख्त के पीछे नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल करीब मंदिर के बिल्कुल सामने। इस वक्त तो ये सारा इलाका एक खंडरात की तरह बन गया है, लेकिन उस वक्त ये काफ़ी रौनक वाला इलाका था। दो पहाड़ी सिलसिले इसके आसपास है, एक दाएं तरफ मेरे पहाड़ी सिलसिला है और इसी तरह एक बाई तरफ ऊपर, मैं ऊपर जाके दिखाता भी हूँ आपको। ये मंदिर दो पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में मौजूद था, और हमेशा मंदिर जो है वो इस अंदाज में तमीर किए जाते हैं मंदिर के उसके आसपास जो है ना कोई हौज, कोई चश्मा, पानी का एक ऐसा ज़ख़ीरा ज़रूरी होता है ताकि वो अपने मजहबी रसूमात अदा करने के साथ साथ स्नान भी करके अपनी जो गुनाहों से अपने गुनाहों से जो है ना अपने आप को पवित्र करते हैं। ये था हमारा आज का व्लॉग महादेव मंदिर के हवाले से, और ये व्लॉग मैंने आपको मुकम्मल इसकी गाइडलाइन, इसके रास्ते की पूरी गाइडलाइन, कहाँ से किस तरह से पहुंचना है और मंदिर की सारी तारीख भी आपको बताई। उम्मीद है आपको ये समाहनी का तीसरा व्लॉग भी आपको इंशाल्लाह पसंद आया होगा। और समाहनी वैली, आज़ाद कश्मीर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वक्त, और इंशाल्लाह ये एक्सप्लोरेशन हमारी शफाक भाई के साथ अभी जारी रहेगी, और आइंदा आने वाली कई वीडियोस आपको सिर्फ समाहनी वैली की ही मिलती रहेंगी। इसलिए आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी, ताकि समाहनी वैली आपको कम्प्लीटली और मुकम्मल तारीख और नेचुरल ब्यूटी आपको इसमें नज़र आ सके। अभी के लिए इस वीडियो के लिए यहीं पे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट किसी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस के समाहनी के अंदर आपको दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।